कराची को मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटी बनाने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। सिविल अस्करी हुकाम सर जोड़कर बैठ गए। प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली और तरक्याती मंसूबों पर सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की सख्ती से हिदायत। पेशरफ का जायजा लेने के लिए 15 दिसंबर को होने वाले आइंदा इजलास में तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, नेशनल गार्ड के 2 एहलकार जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। व्हाइट हाउस आरजी तौर पर बंद। मुजरिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मजम्मत। अफगानिस्तान से आने वाले हर शख्स की जांच का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर की शनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। पाकिस्तान और बहरीन का 2 तरफा तिजारत $1 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफी शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। ब्रादर ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर गुफ्तगू। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म की नामजदगी पर वफाकी वज़ीर मवासिलात की 5वीं ECO वज़ारती इजलास में शिरकत। 14 साल बाद इस्तंबुल में मुनक्किद इजलास में पाकिस्तान का इलाकाई तजारती ताउन के आज़म का यादा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान ने ECO ममालिक से तजारत के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त की मंजूरी दी। कस्टम्स इंतज़ामिया के माबैन बामी ताउन के मुआहदे की भी मंजूरी दी गई। इक़दामात ECO की तजारती साख्त को मजबूत बनाने में मददगार होंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 10वीं बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास आज होगा। हम मफाहमती याददाश्तों और प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत होंगे। वफाकी वजीर अवैस लगारी और रूसी वजीर तवानाई इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। पार्लिमान के दोनों ऐवानों के अलग अलग इजलास के लिए एजेंडा जारी। वज़ीर आला पंजाब का कब्जा केस फौरी और तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल निफाज की हिदायत। जायदादों पर नाजायज कब्जे के हवाले से रोजाना मॉनिटरिंग और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मरियम नवाज ने गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में कब्जे के जल्द फैसले न होने पर नापसंदीदगी का इजहार किया। कहा, नाजायज कब्जे के केस के जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर नाजायज कब्जा केस पर रोजाना इजलास करें, खुद मॉनिटर करूंगी। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत जिला पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का अहम इजलास। पेशावर की तरक्की और बहाली मंसूबों पर तबादला ख्याल। सुहेला अफरीदी ने कहा कि पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट्स और दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इजलास में 7 दिसंबर को पेशावर में अजीमुशान जलसे का भी फैसला। पंजाब के कई शहर बदस्तूर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 पर आ गया। कसूर, शेखपुरा, गुजरावाला और फैसलाबाद की फिजा भी मुतासिर। मानसहरा के सयाहती मकाम कागान के होटल में खौफनाक आतिशज़दगी। शोलों ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। 50 कमरों पर मुश्तमिल होटल मुकम्मल तबाह। आग लगने की वजूहात का पता ना चल सका। कूलिंग का अमल जारी। पेशावर को गैस सप्लाई करने वाले 24 इंच कोतर की लाइन मतनी के करीब फट गई। पेशावर, सवात और मर्दान डिवीजन को फराहमी में तातुल। घरेलू सार्फिन को मुतबादिल लाइन से गैस बहाल कर दी गई। CNG स्टेशन ताहुक्म सानी बंद। खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। सिर्फ पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, कुछ चोरी डाके में सबसे आगे। फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? बानी PTI अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं, हिसाब लिया जाए। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर निकले। मियां नवाज शरीफ की घन गरज। बोले, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सिर्फ तबाही आई, बदतहजीबी का कल्चर आम किया गया।
अमन को तबाह कर दिया। लीगी सदर की नौमुंतखब अरकानी असम्बली को मुबारकबाद। कहा, ज़िमनी इंतखाबात में लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया, नफरत, फसाद और फितने को हरा दिया। आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर लेकर जाना है। मरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया। तो जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। बयानिए की सियासत जिस तरह फिटी है इस दफा, उससे जो नैरेटिव है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस के ऊपर वापस शिफ्ट हुआ है। बयानिए की सियासत पिट गई, हमारी कारकर्दगी के सामने बुरी तरह हार गई। मरियम नवाज की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी अलगार। कहा, हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई और रिश्तेदार खड़े किए। अवाम अब बहकावे में नहीं आएंगे। पीटीआई ने बॉयकॉट का ढोंग रचाया। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। कौमी सलामती का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे, दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर काम ने दुश्मनों को दो टोक पैगाम। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। बोले, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग के चैलेंजेस का सामना है। मार्का हक ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा किया। सिपा सालार का विफाकी और सूबाई हुकूमतों से भरपूर ताउन का आज़म। पायदार अमन और खुशहाली के लिए इदारा जाती हमांगी नागुज़ीर करार। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 अहलकार शहीद। डीपीओ के मुताबिक हमला काजी तालाब चेक पोस्ट पर किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शदीद मजम्मत। कहते हैं, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, बुज़दिलाना कार्रवाइयां हौसले पस्त नहीं कर सकती। हम दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अफगान दहशतगर्दों ने पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर कैसे हमला किया, मुख्तलिफ मकामात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। 3 दहशतगर्द भेस बदल कर मोटरसाइकिल पर आए, एफसी हेडक्वार्टर्स के करीब दुकानों के सामने पार्क की। खुदकुश हमलावर ने पैदल चलते हुए दरवाजे के सामने धमाका कर दिया। एक हमलावर ने मुंह छुपाया हुआ था, पीछे बैठे 2 अफराद के चेहरे वाजे। दहशतगर्द 20 किलो बारूदी मवाद लेकर शहर में कैसे घूमते रहे, पुलिस ने रोका क्यों नहीं, तफसीलात ने संगीन सवालात उठा दिए। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन पाकिस्तान और ईरान मिलकर मुकाबला करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का आज़म। इंटेलिजेंस शेयरिंग का मजबूत मैकेनिज्म बनाने का ऐलान। पाक अफगान तनाज़ात के हल में किरदार अदा करने का आज़म। अली लारेजानी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सिपा सालार का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत पर जोर। पंजाब हुकूमत का अपनी जमीन अपना घर प्रोजेक्ट। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज ने बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले को 15 लाख कर्ज मिलेगा। माहाना किस्त 14,000 रुपए। मरियम नवाज ने अटकी रुखसाना बीबी को खुद फोन किया। नवाज शरीफ ने मुबारकबाद दी। मुल्तान के रेलवे मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार। 100 साल पुरानी खस्ताहाल कॉलोनी में मसाइल के अंबार। दीवारें और छतें अरसा दराज से मुरम्मत की मुंतजिर। मकीनों पर खौफ के साए। कहते हैं, हर महीने तनख्वाह से 5% कटौती होती है, पता नहीं रकम कहाँ चली जाती है। हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील। 25-30 डाजियां बीमार हैं, 2 डाजियां मर गई हैं। पानी शानी को नहीं पींदियां, बड़ी हालात खराब है। डाउन माल जड़ा काफ़ी बीमार थी गए, उनदे विच नज़ला खांसी, उनदे विच बीमारी दे विच साडे माल ही घना फौत थी गए, डाउट फौत थी गए। सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और तेज बुखार। सहरा चोलिस्तान के ऊंट पुरस्रार बीमारी में मुब्तला। मोहलिक वायरस के बाइस 1000 से ज्यादा जानवर मुतासर। 10 ऊंटों के हलाक होने की तस्दीक। महकमा लाइफ स्टॉक हरकत में आ गया। वैक्सीनेशन शुरू। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल कंट्रोल में है। बर वक्त इतला मिल जाती तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। दवाओं की कोई किल्लत नहीं। मुल्तान और डीजी खान से खेप मंगवाई गई है।